नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का ट्रेडर्स ट्रू गाइड में आपका स्वागत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये बात की जिक्र मैंने की थी कि मार्केट आज 26 मार्च 2024 को बुलिश होने वाला है, लेकिन वो आज किसी कारणवश बुलिश नहीं हो पाया। कुछ रेजिस्टेंस मिले और कुछ हर्डल्स थे जिसके वजह से मार्केट एक सर्टेन अमाउंट से जाकर रिटर्न आ गई और उसके बाद वो उसको ब्रेक नहीं कर पाई। तो ऐसा इससे कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि मार्केट अभी बेयरिश होने वाली है या नीचे जाने वाली है, क्योंकि जो कॉल पुट रेशियो है वो भी बहुत ही कम है, जो क्या एक तरह से इसे इंडिकेट करता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुल रन आने वाला है। और ये जो है ज़्यादा संभावना 27 मार्च 2024 को होने वाली है। तो क्योंकि 28 मार्च 2024 जो इस मंथ का लास्ट डेट होने वाला है ट्रेडिंग मार्केट के लिए, और इससे पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका लास्ट डेट होने वाला है। तो जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे तो उनकी प्रीमियम और ये सारे कुछ को एडजस्ट करने का सही टाइम यही होता है, और इसी वजह से जो मार्केट है वो आपको लास्ट डे में कुछ अलग तरह से बिहेव करते हुए दिखेगी और ये एक तरफा उछाल के साथ ऊपर जाती हुई आपको दिख सकती है, जो क्या हो सकता है 27 मार्च 2024 को या फिर 28 मार्च 2024 को। दोनों ही दिन आपको बुलिश मार्केट मिलेगी और इस बुलिश मार्केट में आप चाहें तो प्रॉफिट बना सकते हैं, और ये प्रॉफिट छोटी मोटी नहीं बनेगी, काफ़ी बड़ी बन सकती है। लेकिन जो 27 मार्च 2024 की जो मार्केट ओपनिंग होगी वो मार्केट आपकी ज़्यादा चांसेस हैं पहले ओपन होने के बाद बाज़ार नीचे की तरफ गिर कर नीचे की तरफ जाएगी और उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन कल भी ऐसा ही कुछ होने का चांस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होता है तो गैप अप नहीं होता है तभी ऐसा होगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट एक तरफा उछाल लेते हुए ऊपर की तरफ ही जाएगी, और अगर गैप डाउन हुआ तब भी थोड़ा सा नीचे और जा कर के वो ऊपर की तरफ ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो एक इस पूरे सेगमेंट में मुझे जो दिखा वो ये है कि अभी आपको कुछ मैं ग्राफिकली दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको इससे पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो यहाँ से आप देखें, आपको यहाँ से जो दिख रहा है बाज़ार में जो गतिविधि हुई है उसके ऊपर मैं अभी बता रहा हूँ। आज जो बाज़ार में गतिविधि हुई है सबसे पहले उसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ। ये अभी एक 1 डे की टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, और इस 1 डे के टाइम फ्रेम में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको यहाँ से कोई फॉल आएगी, क्योंकि प्रीवियस डे लास्ट डे का जो कैंडल है उसे आज के कैंडल ने उसके बॉटम को क्रॉस नहीं किया। तो उसके बॉटम को क्रॉस नहीं करने के क्रम में इससे हमें ये पता चलता है कि अगले दिन का जो कैंडल है वो बुलिश हो सकता है। उसका एक और यहाँ से मैं स्टॉच RSI से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो नीचे से फेस है वो ऊपर की तरफ पूरी तरह से मुड़ा हुआ है। और अभी आपको मैं
ऑसम ऑसिलेटर भी दिखा रहा हूँ, जिसमें से कि आपको यहाँ से ये समझ में आएगा कि ऑसम ऑसिलेटर में भी ग्राफ जो है 4 आवर की ग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये 4 आवर की ग्राफ में आपको जो दिख रहा है, इसका जो सबसे लास्ट कैंडल है, जो क्या 26 तारीख के दोपहर 1:15 से बना है, इसका जो हेड है वो उसके प्रीवियस हेड से नीचे है, मतलब वो छोटा कैंडल है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि स्ट्रेंथ मार्केट में आ रही है और बाज़ार ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। इस पूरे आज की घटना को मैंने इस प्रकार से देखा कि जब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें यहाँ से भी ये दिख रहा है कि मार्केट जो है बॉलिंगर बैंड के मिडल को क्रॉस करके ऊपर गया, लेकिन फिर वो वापस आ गया है। लेकिन एक रिफ्लेक्शन जो मार्केट में होता है वो आपको यहाँ पर दिखता हुआ प्रतीत होगा। और जब हम 4 घंटे से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, तो इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से मार्केट रन हो रहा है। जो क्या लास्ट आवर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट आवर में आपको दिख रहा होगा, जो लास्ट आवर का कैंडल है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। जो बाज़ार है पहले बॉटम से ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाती है और फिर उसके बाद अचानक से आप देखेंगे एक तरह से अचानक से ही ये हुआ है। मार्केट रिकवर कर रही है। तो ये जो घटना है जो कि आज घटित हुआ है, इससे ये पता चलता है कि अब बाज़ार जो है अभी बेयरिश मोड में जाने की नहीं है। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जब हम मंथली ग्राफ में जाएंगे तो मंथली ग्राफ में हम आकर के देख रहे हैं कि मंथली ग्राफ में भी बाज़ार जो है वो भी वेब लाइन के ऊपर ही खड़ी है, उसके नीचे क्रॉस करके नहीं गई है। और यहाँ से भी कुछ एक सिग्नल आ रहा है कि बाज़ार ऊपर कुछ ज़बरदस्त फॉर्म में जाएगी। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा कि हम ये कह पाएँ कि मार्केट जो है आने वाले 27 और 28 मार्च को कुछ बुलिश नेचर दिखाने वाली है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ये जब हम ऑसम ऑसिलेटर चेक करके देख रहे हैं 1 मंथ में, तो उसमें कुछ खास हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ कैंडल में जब हम चेक कर रहे हैं तो उसमें कुछ खासियत दिख रही है। अभी जो बाज़ार है उसका डायरेक्शन हमने हर एंगल से चेक किया और चेक करने के बाद ये देखा कि बाज़ार अभी बेयरिश मोड में जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये हम दिखा रहे हैं जो क्या 1 डे के टाइम फ्रेम में है। और यहाँ से भी ये पता चल रहा है, आप देखेंगे हमने बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न और टाइम फ्रेम में इसे चेक करके देखा और वहाँ से हमें ये समझ में आया कि बाज़ार जो है अभी बेयरिश मोड में नहीं होने वाला है। और उसका रीज़न ये भी है कि बाज़ार में अभी अचानक से कुछ बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, जो कि अब बड़े बायर्स हैं। और उनकी एक्टिवेशन से हमें हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स की मदद से ये पता चला है कि बाज़ार जो है अपवर्ड ट्रेंड में ही चलने वाला है। अभी आप देखेंगे कि हमारा जो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से
टाइम फ्रेम में और कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया है, जिसके बाद हमें मार्केट की संपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से भी आप ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है जो क्या 24 मार्च 2024 से जो मार्केट ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट किया उसी समय से ये मुझे अभी आपने ये सारा ही एनालिसिस देखा जो क्या मार्केट के ऊपर मैंने करके बताया। इसमें आपने ये भी देखा कि 1 डे ग्राफ में किस तरह से बिहेव हो रहा है और फिर कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, तो कहाँ से बुलिश है और कहाँ से बेयरिश होने के चांसेस मिल रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली ऐसा ही ट्रेड लें जो क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो, तभी आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होगा। और ट्रेंड के अपोजिट जो फ्लो है उसमें आपको लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो वो उस कंडीशन में मेरा जो सलाह है वो यही रहेगा कि आप ट्रेड ना करें, क्योंकि लॉस होने से बेहतर है क्या आप ट्रेड ना करें, तो आप भी बचे रहेंगे और लॉस भी नहीं होगा। और मार्केट को समझना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो ये चीज़ें एक बार में सुनिश्चित नहीं होती है, ये धीरे धीरे होती हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मार्केट का सही एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद ही इस पर कुछ अपनी तरफ से स्टेप लें। और मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिनके सहारे आप ये सब कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको करके दिखाया है, इसी प्रकार से आप भी इसे देखें, समझें, धीरे धीरे ये ज़रूर हो जाएगा। आज के लिए और अभी के लिए मैं यहीं से आज्ञा ले रहा हूँ और आपको अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी दूंगा, और जो क्या कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर भी होगा और कैसे हम जज करें कि मार्केट में कब एंटर करना है, ये बेहद ज़रूरी है। तो अभी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार।